नमस्कार साथियों, हमारे चैनल RM39 क्लासेज यूट्यूब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कॉलेज शिक्षा के बारे में। तो कॉलेज शिक्षा में साथियों अभी जो एडमिशन होते हैं वो केवल एक बार होते हैं। तो जुलाई या अगस्त के महीने में जो एडमिशन ओपन होते हैं और उसके बाद में पूरे सत्र के लिए एडमिशन बंद है और उसके बाद में यानी जुलाई के अंदर ही इसका सेशन चालू होता है और तभी ही इसमें एडमिशन होते हैं। तो साथियों अब इसके अंदर जो अगले सत्र से इसमें परिवर्तन हो रहा है तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप इस चैनल के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, जब आपके समझ में आएगा। तो देखिए साथियों, जो यूजीसी की तरफ से यूजी और पीजी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसकी तरफ से यूजी और पीजी डिग्री के न्यूनतम मानक हैं वो जारी किए गए हैं। तो अगले सत्र से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में साल में 2 बार इसमें दाखिले होंगे, एडमिशन होंगे। तो देखिए ये सारा सिस्टम है नई जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। तो इसमें देखिए ये अपडेट है अपने पास में। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में छात्रों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए यूजीसी ने दाखिले, पढ़ाई और मूल्यांकन और डिग्री मिलने के तरीकों को लचीला बनाया है और अगले सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय और कॉलेजों में साल में 2 बार जुलाई अगस्त और जनवरी फरवरी में दाखिले होंगे। तो इसमें 2 बार आपके एडमिशन होंगे, एक तो जुलाई अगस्त और दूसरा है जनवरी फरवरी में। तो इसमें देखिए छात्र एक सत्र में 2 अलग अलग यूजी पीजी कोर्स कर सकेंगे और दोनों डिग्रियां वैध रहेगी। तो इसमें एक और विशेषता है कि एक सत्र में 2 अलग अलग यूजी और पीजी की वो कोर्स कर सकेंगे और दोनों डिग्रियां ही वैध होगी। और इसमें जो 2 बार एडमिशन होंगे, एक जुलाई अगस्त और दूसरा जनवरी फरवरी के अंदर। तो 2 बार सेशन इसमें रहेगा, जनवरी से चालू रहेगा एक, दूसरा जुलाई अगस्त से। और आप एक सत्र में 2 अलग अलग यूजी पीजी कोर्स कर सकते हैं और दोनों डिग्रियां हैं वही वैध रहेगी। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास करने वाले छात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा से किसी भी डिसिप्लिन के यूजी और पीजी कोर्स में दाखिले के योग्य होंगे। यानी इसमें राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा पास करनी होगी और उसके बाद में यूजी और पीजी में कोर्स के दाखिले के योग्य होंगे। नई व्यवस्था में बड़ी सहूलियत यह होगी कि डिग्री के लिए बीएससी, बीए और बीकॉम के प्रमुख विषयों में कुल क्रेडिट का 50% हासिल कर लिया तो बाकी जो 50% स्किल है वो कोर्स, अप्रेंटिसशिप या किसी दूसरे विषय की पढ़ाई जोड़कर डिग्री मिल जाएगी। अब नई व्यवस्था में जो खासियत है वो ये है कि डिग्री के लिए बीएससी, बीए या बीकॉम के प्रमुख विषयों में कुल क्रेडिट का आपने ये जी 50% उसमें हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया है। तो बाकी जो 50% है वो आपके स्किल कोर्स, अप्रेंटिसशिप या किसी दूसरे विषय की पढ़ाई जोड़ करके डिग्री आपको मिल जाएगी। इसलिए ज़्यादा इसके अंदर अब इतना प्रेशर नहीं रहेगा छात्रों के ऊपर, क्योंकि उनको जो थ्योरी है उसके अंदर 50% अंक हासिल करना अनिवार्य है। बाकी 50% जो स्किल कोर्स से, अप्रेंटिसशिप से या किसी दूसरे विषय की पढ़ाई के जोड़कर वो डिग्री उनको मिल जाएगी। दूसरा, इसके अंदर किसी भी डिसिप्लिन का छात्र एंट्रेंस से दाखिला ले सकेगा। तो इसके अंदर जो प्रवेश की प्रक्रिया रहेगी वो एंट्रेंस टेस्ट होगा और उस एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर इनमें एडमिशन होंगे। तो यूजीसी के चेयरमैन ने बताया कि संस्थानों को छात्रों को किसी भी स्तर पर पढ़ाई छोड़ने और फिर से दाखिला पाने की छूट देनी होगी। वोकेशनल और स्किल कोर्स के क्रेडिट को डिग्री कोर्स के क्रेडिट सिस्टम में शामिल करना होगा और किसी भी कोर्स में दाखिले के लिए एंट्रेंस का प्रावधान है तो किसी भी डिसिप्लिन का छात्र एंट्रेंस से दाखिला पाने के योग्य होगा। यानी संस्थानों को छात्रों को किसी भी स्तर पर पढ़ाई छोड़ने और फिर से दाखिला पाने की छूट देनी होगी। यानी वो किसी भी स्तर पर, जैसे आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, बीए प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष आपने उत्तीर्ण कर ली और उसके बाद में आप उसको छोड़ सकते हो। अगर आप दोबारा उसमें यदि आपने सोचा कि मुझे बीए कंप्लीट करनी है तो आपको, जैसे आपने प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर ली तो आपको
प्रथम वर्ष उत्तीर्ण माना जाएगा। अभी तक ये सिस्टम ये है कि यदि आपने प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लिया और आपने 1 या 2 साल उसमें आपने सेकेंड ईयर जो द्वितीय वर्ष है उसके एग्ज़ाम नहीं दी, तो फिर आपको दोबारा से उसमें प्रथम वर्ष से ही आपको पुनः एक बार प्रवेश लेना होगा और प्रथम वर्ष की आपको दोबारा एग्ज़ाम देनी होगी। लेकिन अब आपने जहाँ से छोड़ा है वहीं से आपको शुरू करना होगा। दूसरा इसमें यह है कि वोकेशनल और स्किल कोर्स के क्रेडिट हैं वो भी डिग्री की कोर्स के क्रेडिट सिस्टम में उसको शामिल करना होगा। और यदि किसी कोर्स में दाखिले के लिए एंट्रेंस का प्रावधान है उसके अंदर प्रवेश परीक्षा का, तो किसी भी डिसिप्लिन का छात्र एंट्रेंस से दाखिला पाने के योग्य होगा। यानी वो किसी भी जो पाठ्यक्रम है, कोई सा पाठ्यक्रम हो, यदि उसने एंट्रेंस टेस्ट दिया तो वो उसमें दाखिला पाने के योग्य होगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण यह है कि इसमें देखिए एक साथ 2 कोर्स कर सकेंगे और एक सेशन की दोनों डिग्रियां इसमें वैध रहेगी। अभी तक केवल यह सिस्टम है कि आप एक संस्थान से या एक बार में आप एक ही डिग्री ले सकते हो, दूसरी डिग्री आप नहीं ले सकते। अभी तक का सिस्टम यह है, नियम यह है। लेकिन आगे एक साथ 2 कोर्स कर सकेंगे आप, कोई से भी 2 कोर्स कर लीजिए, आप कर सकते हैं और एक सेशन की दोनों डिग्रियां ही मान्य होगी। यानी आप जैसे जुलाई अगस्त में आपने एडमिशन आपने ले लिया किसी एक सब्जेक्ट में, तो आप दूसरा कोर्स दूसरी जगह से, दूसरी यूनिवर्सिटी से या उसी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। तो देखिए एक सेशन में छात्र 2 यूजी या पीजी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, 2 कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, दोनों किसी भी मोड में किए जा सकते हैं। छात्र के पास अलग अलग क्रेडिट को जोड़कर डिसिप्लिन बदलने की अनुमति मिलेगी। तो उनको अलग अलग क्रेडिट उनके जोड़ेंगे और उनको डिसिप्लिन बदलने की अनुमति भी उनको मिलेगी। अब इसमें देखिए छात्र कोर्स कम या ज़्यादा समय में पूरा कर सकेंगे, 1 सेमेस्टर कम करने, 2 बढ़ाने की अनुमति मिलेगी। छात्र कोर्स कम या ज़्यादा समय में पूरा कर सकेंगे। इसे एक्सीलरेटेड डिग्री प्रोग्राम ADP एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम कहा जाएगा। विश्वविद्यालय कॉलेज क्षमता के 10% छात्रों को ADP की अनुमति दे सकेंगे। यानी एक्सीलरेटेड जो डिग्री प्रोग्राम है उसकी अनुमति वो दे सकेंगे। तो साथियों, जो अभी उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं या जो कॉलेज शिक्षा में है उनके लिए ये अच्छी खबर है कि वो अब जो विश्वविद्यालय हैं उनमें 2 बार प्रवेश होगा और एक साथ वो 2 कोर्स कर सकेंगे, 2 डिग्रियां वो ले सकते हैं।